आई वांट टू शेयर समथिंग इंपॉर्टेंट विद यू, इसलिए मैं ये इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारा पहला सेशन इस वीडियो के साथ आपको अटैच मिल जाएगा। आई वांट यू टू नो दिस कि आप फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज के अंदर हैं, आपने अभी तक कोई भी स्किल सीखना शुरू नहीं किया है। आपका रिज्यूमे कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। अभी आप किस कंपनी के अंदर फ्यूचर में जॉब कर रहे होंगे, किस कंपनी के अंदर आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे, किस फ्रेंड सर्कल के साथ में होंगे, ये डिफाइन करेगा कि आप इस रिज्यूमे के अंदर क्या भर रहे होंगे। तो ये आपका जो रिज्यूमे बनने वाला है वो डिफाइन करेगा कि आप किस कंपनी के अंदर जा रहे होंगे। तो वन थिंग दैट इज़ फॉर श्योर कि आप स्किल सीखना शुरू करिए। आप फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज के अंदर हैं तो सबसे पहली बात कि आप लोग एक बड़ी कंपनी क्रैक करना चाहते हैं, एक सर्विस बेस्ड कंपनी क्रैक करना चाहते हैं या फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग फॉर श्योर दैट इज डीएसए। आपका पहला ही राउंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर होने वाला है। और मैंने कई ऐसे धुरंधरों को देखा है जिनके स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, जो मशीन लर्निंग के अंदर 4 के रखे हुए होते हैं, जो एआई के अंदर 4 के रखे हुए होते हैं, जो ब्लॉकचेन के अंदर बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वो इंटरव्यू के पहले राउंड से बाहर हो। आई वांट यू टू डू वन थिंग कि आप अभी आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन को निकाल कर आए हैं। आपका माइंड, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो मैथमेटिक्स की थिंकिंग है, वो लॉजिकल बिल्डिंग है आपके अंदर की आप उसके ऊपर टॉप ऑफ द थिंग्स बना सकते हैं। तो उस थिंकिंग को यूटिलाइज करने का एक बढ़िया तरीका है लॉजिक बिल्डिंग को सीखने का। और लॉजिक बिल्डिंग को सीखने का सबसे बेहतर तरीका है डीएसए सीखना। डीएसए आप किस तरीके से सीख सकते हैं? आप डीएसए को बेसिक कोर्सेज के थ्रू सीखिए, जो कि बतेरे कोर्सेज आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले एरे पढ़िए, फिर लिंक लिस्ट पढ़िए, फिर स्टैक्स पढ़िए, फिर क्यूज पढ़िए, फिर बाइनरी ट्रीज पढ़िए, ग्राफ्स पढ़िए, डीपी पढ़िए। इस तरीके से आप डीएसए को सीख सकते हैं, जिसके ऊपर बतेरे यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं। लेकिन इस लूप के अंदर जब आप फंसते हैं ना, तो आप इस लूप से बाहर नहीं निकल के आ पाते। दूसरा तरीका है आप पैटर्न्स के थ्रू डीएसए सीखना शुरू करिए। देयर आर मल्टीपल चैनल्स जो कि अभी नए नए ओवर करा रहे हैं, जो आपको पैटर्न्स के थ्रू डीएसए सिखा रहे हैं। आप जाइए उनके वीडियोस देखिए, मैं कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ। आप मल्टीपल टीचर्स के वीडियोस देखिए, आपको जिस पैटर्न में समझ में आए उस पैटर्न वाले टीचर्स के सीखना शुरू। मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल हैं, जाइए सीखिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फॉर श्योर बताना चाहता हूँ कि हमने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पर हमने डीएसए विद पैटर्न्स के एक रोड मैप वाइज चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो आप उस वेबसाइट, उस पैटर्न को नीचे डिस्क्रिप्शन से विजिट कर सकते हैं। मोर अबाउट इट इन द आउटरो पार्ट। वीडियो देखिए, समझिए पैटर्न क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं तो इस सेशन के अंदर हम आपके साथ इंपोर्टेंस ऑफ डीएसए डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहली बात कि लोग सोचते हैं कि डीएसए डेड हो चुका है। आज कंपनी के अंदर जो है प्रोजेक्ट्स की डिमांड है, स्किल्स की डिमांड है। मशीन लर्निंग सीखो, एआई सीखो, ब्लॉकचेन सीखो, क्रिप्टो सीखो, ये सारी चीज़ें सीखो। लेकिन आई कैन एश्योर यू वन थिंग कि डीएसए ऑलवेज डिमांड में रहने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। बिकॉज डीएसए आपको लॉजिक्स बिल्ड करने में मदद करता है। डीएसए इज नॉट लाइक कि एक स्किल है कि इसके ऊपर आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए, ये हो गया। डीएसए आपको समझाता है कि कैसे आप जब कंपनी के अंदर जाते तो वहाँ पर आप जब कोड लिख रहे होंगे तो उस कोड के अंदर लॉजिक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, ये लॉजिक्स आपको सिखाते हैं। ये लॉजिक्स आप बनाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के थ्रू। एल्गोरिथम्स आपके लॉजिकल थिंकिंग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो डीएसए इसलिए सीखना ज़रूरी है, ना कि इसलिए कि डीएसए इज जस्ट लाइक कि कोई एमएल सीख लिया, वेब सीख ली। दिस इज नॉट लाइक डीएसए। डीएसए हेल्प्स यू टू बिल्ड योर फंडामेंटल। डीएसए के साथ साथ आप जैसे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको भी मास्टर कर सकते हैं। दैट्स वन थिंग। तो इस तरीके से डीएसए आपको सीखना ही चाहिए। तो डीएसए इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि डीएसए आपको लॉजिक्स बिल्ड करने में मदद करता है। आपके कोर सब्जेक्ट्स को ऊपर आप जो नई प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे वो आपको डीएसए मदद करता है सीखने में। उसके बाद बात करें डीएसए सीख किस तरीके से सकते हैं, तो डीएसए को सीखने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप स्ट्रक्चर वे में सीखिए कि पहले एरे सीखेंगे, फिर लिंक लिस्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद स्टैक्स, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, स्ट्रिंग, इस तरीके से सीखते हुए जाए। दूसरा तरीका होता है कि आप पैटर्न्स के थ्रू डीएसए को सीख सकते हैं। पैटर्न्स के थ्रू डीएसए मतलब डीएसए के अंदर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि 25 से 26 पैटर्न होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट 80 टू 85% ऑफ डीएसए प्रॉब्लम्स आपको पैटर्न्स के ऊपर ही देखने के लिए मिलती है। यानी कि आपने प्रॉब्लम के अंदर कौन सा पैटर्न लग रहा है ये रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपने उस प्रॉब्लम को क्रैक कर दिया। इस तरीके से डीएसए के अंदर आप पैटर्न्स के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर्स को सीख सकते हैं। उसके बाद बात करें पैटर्न मेथड क्या है लर्निंग का डीएसए के अंदर, वो मैं आपके साथ फर्दर डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। उसके बाद बात करूँ कि मेरे पास आपके लिए क्या है एज अ ऑफर, जो कि एक फ्री गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए रहने वाला है। बात करूँ तो इस फ्री गिफ्ट के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो कि आपकी मदद कर रही होगी डीएसए को बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर करने में। यानी कि ये जो फ्री गिफ्ट है ना, वो आपकी इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। अभी लोग ये सोचते हैं कि डीएसए डेड हो चुका है, कंपनीज के अंदर डीएसए अब नहीं पूछा जा रहा है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि डीएसए इज़ द बेसिक स्टेप। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो डीएसए आपके लिए एक बेसिक स्टेप होता है कि यहाँ से आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर सबसे पहले आपको कमांड लेनी होती है, जैसे कि आप जो है चाहें तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या फिर आप जावा स्क्रिप्ट,
जावास्क्रिप्ट, इनमें से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कमांड लेने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ से फिर आप जो है अपने डीएसए का जो ब्रिज है आप उसको बना सकते हैं। इन सारे में से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कमांड लेने के बाद आप डीएसए की तरफ जा सकते हैं, आप बेसिक्स ऑफ डीएसए को सीख सकते हैं। उसके बाद बात करूँ तो डीएसए आपकी हेल्प करता है आपके लॉजिक्स को बिल्ड करने में। लॉजिक्स किस तरीके से, आप किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर इन फ्यूचर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको बड़े-बड़े कोड बेसिस पर काम करना हो रहा होगा। वहाँ पर आपको ये सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं देखने के लिए मिल रही होंगी कि आप कैलकुलेटर ऐप बना दीजिए, आप जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दीजिए, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही होगी। कंपनीज़ के अंदर आती हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आपकी जो फंडामेंटल्स, जो कोर फंडामेंटल्स होते हैं, जो सीएस के कोर फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे कि डीबीएमएस, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स, इनके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। उन सारे सब्जेक्ट्स के कोर फंडामेंटल नॉलेज को यूज़ करके आप अपने लॉजिक बिल्डिंग के थ्रू उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैटर करता है कंपनीज़ के अंदर। उसके बाद बात करूँ तो ये आपका स्टीपिंग स्टोन होता है, मतलब स्टूडेंट कॉलेज के अंदर आते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को कहाँ से शुरू करें। हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को एमएल के साथ शुरू करें, या फिर एंड्रॉइड के साथ शुरू करें, या फिर वेब डेवलपमेंट के साथ शुरू करें, तो इसके बीच में वो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो डीएसए आपके लिए स्टीपिंग स्टोन होता है कि आप डीएसए चढ़िए तो आपको आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही होंगी सीखने के लिए। उसके बाद बात करूँ तो डीएसए, आप लोग सोचते हैं कि कंपनीज़ के अंदर आज एआई एमएल के प्रोजेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, उन लोगों की डिमांड है। लेकिन मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी के अंदर जब आप पहला राउंड देने जाते हैं ना, तो पहला राउंड डीएसए का ही होता है। देखिए, किसी भी टॉप प्रोडक्ट कंपनी होती है या फिर कोई भी सर्विस कंपनी होती है, तो उसके अंदर पहला राउंड आपको एफटी का देखने के लिए मिलता है। एफटी के फर्स्ट राउंड के बाद आपका जो सेकंड राउंड होता है, वो सेकंड राउंड डीएसए का ही होता है। डीएसए के राउंड क्लियर करने के बाद आपको टेक्निकल्स पूछे जाते हैं, आपको टेक्निकल इंटरव्यू मिलता है, उसके बाद आपको एचआर इंटरव्यू मिलता है। आगे के जो स्टेप्स हैं, वो डीएसए राउंड को क्लियर करने के बाद ही मिलते हैं। तो डीएसए इज़ द बेसिक और स्टेपिंग स्टोन इन योर जर्नी। और किसी भी बड़ी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं, गूगल की जो मेटा है, या फिर अमेज़न, या फिर कोई भी जैसे टियर 3 कंपनीज़, जैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की बात करूँ, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इनके अंदर भी आपको डीएसए पूछा जाता है। तो डीएसए सीखना एक आपके लिए बेसिक स्टेप हो जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम डीएसए को स्किप करेंगे, एआई एमएल सीख लेंगे और अपना करियर बना लेंगे। दिस इज़ नॉट लाइक दिस। तो आपको डीएसए सीखने की ज़रूरत है। डीएसए सबसे पहला स्टेप होता है आपके लिए। अब बात करते हैं कि डीएसए को सीखने के तरीके क्या-क्या होते हैं। डीएसए को आप 2 तरीके से सीख सकते हैं। कौन से 2 तरीके होते हैं? पहला तरीका तो होता है जो कि आप बेसिक कोर्सेज़ के थ्रू सीख सकते हैं। पहले तरीके की बात करूँ तो आप बेसिक जो कोर्सेज़ आपने देखे होंगे आज इंटरनेट के ऊपर, जो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आप उन कोर्सेज़ के थ्रू जा सकते हैं। एक तो तरीका वो होता है जो का आप किसी भी एक एजुकेटर कोर्स लीजिए, अपने 6-7 महीने डालिए उस कोर्स के अंदर और आप डीएसए सीखिए। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट वन गो में डीएसए कर ही नहीं पाते। मैंने कई बार ट्राई किया और मैं एरे और लिंक्ड लिस्ट से आगे नहीं बढ़ पाया था कई बार मैं। तो ये एक बहुत ही लंबी जर्नी हो जाती है जो कि हम कवर अप करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते बिकॉज़ ऑफ टाइम से। और जब हम वापस से आते हैं डीएसए के ऊपर तो जो पीछे के हमारे सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि हमने एरे लिंक्ड लिस्ट पढ़ लिया और अब हम स्टैक के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन हमने 2 से 3 महीने का गैप लिया सेमेस्टर एग्ज़ाम की वजह से, तो वो 2 से महीने के गैप में हम एरे लिंक्ड लिस्ट के कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हैं और वापस से हमें शुरू करना पड़ता है अपने डीएसए की जर्नी को। तो आप कोर्सेज़ के थ्रू सीख सकते हैं, सबसे बढ़िया तरीका। उसके बाद कोर्सेज़ के अंदर कैसे सिखाया जाता है, जैसे कि आपको एरे, लिंक्ड स्टैक, इस तरीके से आपको कोर्सेज़ के अंदर सिखाया जाता है। तो ये कोर्सेज़ के अंदर सीखने का एक बढ़िया, आप डीएसए पहली बार सीख रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर यू। और ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोर्सेज़ लीजिए, मत लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, मल्टीपल टीचर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप चाहिए देखिए, सीखिए। समझ में आया उस टीचर का कोर्स लीजिए। उसके बाद जो इस तरीके के कोर्सेज़ के अंदर आपको किस तरीके से सिखाया जाता है, देखिए इस तरीके के कोर्सेज़ के अंदर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया कि हम एरे पढ़ लेते हैं, तो एरे के क्वेश्चन्स आपसे करवाए जाएँगे। जैसे प्रॉब्लम 1 करवाई गई आपसे, उसका सॉल्यूशन बताया गया, आप प्रॉब्लम 2 करवाइए, उसका सॉल्यूशन बताया गया। ऐसे ही आप 500 से 600 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी आप जब के बाद जब आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों, उस इंटरव्यू के अंदर जब आपको मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके जब प्रॉब्लम मिलती है ना, उस इंटरव्यू के अंदर, तो आप उस प्रॉब्लम के अंदर आइडेंटिफ़ाई नहीं करवा पाते हैं कि किस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि आपने अभी तक जो प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं, वो सिंगल डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम रहती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब स्टूडेंट्स इंटरव्यू देना शुरू करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हमने डीएसए में इतना सारे एफर्ट्स डाले, इतने सारे टाइम डाले, लेकिन हम पहला ही राउंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एज़ अ प्रॉब्लम उभर कर आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनाया गया आज के टाइम पर, कि आप पैटर्न्स के थ्रू डीएसए को सीख सकते हैं। डीएसए के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पैटर्न होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ 26 पैटर्न, या फिर काफ़ी सारे फैकल्टीज़ बोलते हैं कि 60 पैटर्न्स हैं। तो आपको इन 60 पैटर्न्स को मास्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। इन पैटर्न्स को आप जैसे ही मास्टर कर लेते हैं, तो आप डीएसए के किसी भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर, ये लोग बोलते हैं। लेकिन आप 80% ऑफ डीएसए की प्रॉब्लम्स को इन पैटर्न के थ्रू बना सकते हैं, ये तो मैं भी आपको बोलता हूँ।
पैटर्न वाइज जीएसए सीखने के अंदर क्या होता है, तरीके के पैटर्न्स के अंदर क्या होता है कि आपको पैटर्न सिखाए जाते हैं, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो पैटर्न सिखा दिया, आपको पॉइंटर पैटर्न सिखा दिया। तो इस तरीके के इन पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद आप किस प्रॉब्लम के अंदर कौन सा पैटर्न लग रहा है उसको एनालाइज कर पाएंगे प्रॉब्लम के सॉल्व करते टाइम, और आप उस पैटर्न को लगाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे होंगे। बात करूँ तो इसके अंदर आपको डीएसए बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है और आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको डेवलप किया जाता है। मतलब जब आप पैटर्न से डीएसए सीखते हैं तो आप मल्टीपल पैटर्न से एनालाइज करते हैं एक प्रॉब्लम के अंदर। जब आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है तो आपके पास 20 एक पैटर्न आपने सीख रखे हैं, तो आप उन 20 एक पैटर्न को अप्लाई करते हैं और आपको पता चलता है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से आपकी थिंकिंग भी डेवलप होती है, आप मल्टीपल डिजिटल स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाते हैं, जिससे कि आपको इंटरव्यू में एक एज मिल रहा होता है बाकी स्टूडेंट के कंपेरिजन में। तो पैटर्न वाइज तो ये तो हो गया आपका पैटर्न वाइज डीएसए सीखने का तरीका। इसके अंदर आपको किस तरीके से सिखाया जाता है कि आपको एक पैटर्न सिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एज अ फर्स्ट पैटर्न जो है मैंने यहाँ पर आपको 2 पॉइंटर मेथड सिखा दिया, 2 पॉइंटर मेथड सिखा दिया। एज अ सेकंड पैटर्न मैंने आपको जो है स्लाइडिंग विंडो सिखा दिया, स्लाइडिंग विंडो सिखा दिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पैटर्न्स को सीख सकते हैं और उनके ऊपर एक डेफिनेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपके उस पैटर्न के ऊपर कमांड बन जाए। और इस तरीके के पैटर्न्स को सीखने के बाद आप उनको 20 to 30 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई करते हैं, तो आपकी उस पैटर्न के ऊपर एक कमांड बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है, जिससे इन फ्यूचर अगर आपको इस तरीके का पैटर्न किसी प्रॉब्लम के अंदर देखने के लिए मिल रहा होगा तो आप उस पैटर्न को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आपने पैटर्न का पहला वीडियो देख लिया है। मल्टीपल वीडियोस हम इस सीरीज के अंदर लेकर आ रहे होंगे, और इस वीडियो के अंदर जिस सरप्राइज की मैं बात कर रहा था वो हमारी वेबसाइट collegesaarathi.lovable.app है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल रही होगी। अगर आप चाहेंगे इस वेबसाइट का एक फुल ट्यूटोरियल मैं आपके लिए बनाऊंगा, जहां से आप अपने डीएसए को पैटर्न वाइज सीख सकते हैं। हमने वहां पर पैटर्न वाइज डीएसए अपलोड करके रखा हुआ है कि किस पैटर्न के अंदर आपको किस प्रॉब्लम को करने की जरूरत है, कितनी प्रॉब्लम्स करने की जरूरत है, जिससे आप उस पैटर्न को मास्टर कर रहे होंगे। आपकी जॉब, आपकी इंटर्नशिप, आपके अगले साल का फेस्टिवल आपके फैमिली के साथ खुशियों के साथ मने, यही मेरी एक दृढ़ इच्छा है कि आप जाइए, ट्राई करिए, मल्टीपल डीएसए पैटर्न को सीखिए और उनको इंप्लीमेंट करना शुरू करिए और एक बढ़िया सी जॉब क्रैक करो। फिर हमारे पास मिठाई लेके आओ। दैट्स ऑल वी वांट एंड वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।